हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में जंगल में कुछ गॉब्लिन अपना खाना पका रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो है उनके ऊपर नज़र रखता है। लेकिन जो गॉब्लिन है उनको पता चल जाता है, इसकी वजह से जो गॉब्लिन्स थे हमारे हीरो का पीछा करने लगता है। लेकिन जो हमारा हीरो है उन गॉब्लिन को अपने पीछे लेके एक जगह पे आता है और आखिर में जो हमारा हीरो है उन गॉब्लिन्स को ट्रैप में फंसा के मार देता है। जो हमारा हीरो था वो कहता है इस वर्ल्ड में जो मेरा सर्वाइवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तभी हमारे हीरो के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ पे जापान के एक स्कूल में हमारा हीरो एक क्लासरूम में बैठा हुआ था। वो अपने आप से कहता है मेरे कुछ भी दोस्त नहीं है, लेकिन ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उनसे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं उनसे बातें करना भी नहीं चाहता। मेरे क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, वो सभी के अपने अपने ग्रुप है, लेकिन मैं किसी से बातें नहीं करता। लेकिन तभी उनके क्लास में अचानक से एक मैजिक सर्कल आ जाता है, जिसे देख के जितने भी स्टूडेंट थे सभी शॉक होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो था वो कहता है क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए जो हीरो था अपने क्लासरूम से निकलने लगता है, लेकिन जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था, जिस वजह से वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे स्टूडेंट थे वो कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमारा हीरो उस मैजिक सर्कल से बचने के लिए क्लासरूम के छत के ऊपर चला जाता है और सोचता है यहाँ पे ज़रूर से मैं बच जाऊँगा। लेकिन जो मैजिक सर्कल था वो क्लासरूम के छत के ऊपर भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हीरो है एक वॉइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हीरो कहता है क्या यहाँ पे मुझे कोई गॉड मिलने वाला है। तभी हमारे हीरो के पास एक गॉड आता है और उससे कहता है तुम्हें जो स्किल है वो चूज़ करना होगा, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सभी चले गए हैं दूसरे वर्ल्ड में, अब तुम्हें भी जाना होगा। तभी जो गॉड है हमारे हीरो हारुका के पास अपने स्किल्स को लाता है। इसे में जो हारुका था अपने स्किल को देखने लगता है, लेकिन जो हारुका था उसे देख के कहता है इसमें जितने भी तो स्किल थे वो मेरे क्लासमेट ले चुके हैं, इनमें बस खूब बेकार के स्किल पड़े हुए हैं। क्या मुझे डाइस स्किल लेना चाहिए? लेकिन डाइस स्किल लेने से मुझे क्या होगा? जो कॉन्टैक्ट लेंस विलेज स्किल है ये तो बकवास स्किल है, मुझे तो ग्रेट सेज एलिमेंटल स्किल ये चाहिए था। मुझे मैजिक स्किल में से मूवमेंट, वेट, टेम्परेचर ये सब स्किल नहीं चाहिए, मुझे फायर मैजिक स्किल ये सब मैजिक चाहिए। लेकिन ये सब स्किल तो मेरे क्लासमेट ले चुके हैं, जिस वजह से जो हमारा हीरो हारुकू है गॉड के ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम कैसे गॉड हो, तुम मुझे कोई पावर भी नहीं दे सकते सही से। तभी जो गॉड थे इस वजह से उसे अपने जितने भी स्किल थे सभी स्किल दे देता है और उसके बाद जो हारुको है दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है। जो हारुको है वो अपने आप से कहता है अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तभी हारुको को एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे जितने भी मैजिक आइटम थे वो सभी मिल जाते हैं। हारुको कहता है इस बैग के अंदर मैं जितनी भी चीज़ें हो तो रख सकता हूँ, ये तो कमाल का बैग है। तभी हमारा हीरो हारुको अपने कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उसका जो स्टेटस था उससे कहता है तुम्हें तुम्हारा डाइस फेंकना होगा। इसकी वजह से जो हारुको था अपना डाइस को फेंकता है और कहता है यह स्किल भी ना। तभी हारुको को एम मिलता है, इसे देख के हारुको कहता है इस एम का क्या मतलब है। तभी उसका जो सिस्टम था उसे बताता है तुम्हें इस एम को अपने किसी भी एट्रीब्यूट की तरफ लगाना होगा, जिस वजह से हारुको था अपने एम को जो लक था उसमें लगा देता है, जिसकी वजह से उसका जो लक था वो मैक्स हो जाता है। हारुको कहता है तो फिर एम का मतलब मैक्स है। तभी हारुको अपने सिस्टम में अपने दोनों एक्स्ट्रा स्किल को देखता है। जो पहला लोनर स्किल है उसकी वजह से जो हारुको है किसी भी टीम में नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हारुको कहता है लगता है इस वर्ल्ड में मैं अपना जो हैरेम है वो नहीं बना सकता। और दूसरा जो सर्वेंट स्किल है उसकी मदद से किसी भी मॉन्स्टर को अपना सर्वेंट बना सकता है। तभी जो हारुको था वहाँ से जाने लगता है। जो हारुको था वो कहता है जो इस वर्ल्ड में जो मेरी अकेली लाइफ है वो शुरू हो चुकी है। तभी जो हारुको है अपने कॉन्टैक्ट लेंस स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो हारुको हमारा हीरो है उसे जितने भी चीज़ें उनकी इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है। तभी हमारा हीरो हारुको जंगल में कुछ मशरूम को देख पाता है और अपने स्किल की मदद से उस चीज़ को देखने के बाद अपने बैग में ले लेता है और कहता है इन मशरूम को मैं बाद में खा सकता हूँ। तभी हारुको एक नदी के पास आके अपना पानी को लेके एक गुफा की तरफ जाने लगता है और कहता है इस गुफा के अंदर अगर कोई मॉन्स्टर ना हो तो ही अच्छा होगा। तभी हारुको उस गुफा के अंदर आके जो अपना कैंप था उसे तैयार कर लेता है और कहता है जो मेरे बैग के अंदर जो कैंप का जितने भी सामान थे सभी आ चुके थे, ये तो कमाल की बात है। तभी वो अपने टेम्परेचर स्किल की मदद से वहाँ पे आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसका जो सिस्टम है उसे नोटिफाई करता है जो तुम्हारा फायर मैजिक हो तुम सीख चुके हो। हारुको कहता है लगता है जो मेरे टेम्परेचर मैजिक की मदद से बाकी के जो मैजिक वो भी सीख सकता हूँ। तभी हमारा हीरो हारुको कहता है अभी मुझे सो जाना चाहिए, जो कल सुबह मॉन्स्टर को मैं उनको ढूंढने जाऊँगा। तभी जो हारुको तो सो जाता है और अगली सुबह में हारुको जैसे ही उठता है वो टेंट से निकल कर कहता है जो लैम्प था वो कमाल का आइटम है,
इस आइटम की मदद से मैं जो मॉन्स्टर उनको दूर रख सकता हूँ जब मैं सो रहा हूँ। हारुको कहता है मॉन्स्टर को हंट करने से पहले मैं कुछ खाना खा लेता हूँ। तभी जो हारुको है जो मशरूम उसने ढूंढे थे जंगल से उनको पका के खाने लगता है। हारुको कहता है जो मशरूम है कमाल के है, मैंने अच्छा किया था मैंने और भी मशरूम थे वहाँ से ले लिए थे। तभी जो हारुको था वो कहता है आखिरकार जो विलेजर का जो स्किल है वो मेरे काम आ रहा है। तभी हारुको जंगल में आता है अपनी चीज़ों को लेने के लिए जंगल से, लेकिन तभी वो देख पाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर। से देख के हारुको कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे वो पकड़ लेंगे, लेकिन इससे पहले वो मुझे पकड़े मुझे उनको ख़त्म करना होगा। तभी हारुको उनका इन्फॉर्मेशन देखता है। तभी जो हारुको था अपने मैजिक की मदद से अपने पास एक लकड़ी था उसे स्वॉर्ड में तब्दील करके जो पहला गॉब्लिन था उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो पहला गॉब्लिन तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरा गॉब्लिन हारुको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हारुको उस हमले से बच के अपने बीम की मदद से उस गॉब्लिन को भी ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आखिर में हारुको कहता है आखिरकार मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया। तभी हारुको अपना मुंह धो के फिर से अपने केव में आता है, जहाँ पे हारुको उन गॉब्लिन के जो आइटम थे उनको देखने लगता है और कहता है इन गॉब्लिन के पास कुछ ज़्यादा कुछ पावरफुल आइटम नहीं है, लेकिन जो गॉब्लिन को ख़त्म करने की वजह से हाकुरो का जो लेवल था वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाकुरो कहता है ये तो कमाल हो गया, जो मेरा लेवल है वो लेवल 2 पे आ चुका है। तभी हमारा हीरो हारुको और भी एक्सरसाइज करता है और कहता है इस एक्सरसाइज की वजह से जो मेरा लेवल और जो मेरी ताकत है और भी बढ़ सकती है। तभी अगली सुबह को देख पाते हैं जहाँ पे हारुको अपना खाना तैयार कर रहा होता है और कहता है मुझे नहीं पता जो मेरे दोस्त थे वो क्या खा रहे होंगे, लेकिन मुझे हर रोज़ मशरूम खाना पड़ रहा है। तभी हारुको अपना खाना ख़त्म करके अपने केव से निकलता है और जंगल में फिर से खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ मशरूम मिलता है, जिस वजह से हाकुरो गुस्से में कहता है क्या यहाँ पे मुझे कोई मीट नहीं मिल सकता, क्या सिर्फ मुझे यहाँ पे मशरूम ही मिलेगा, लगता है मैं किसी दूसरी जगह मुझे ढूंढना होगा। तभी हारुको अपने स्किल को एक्टिवेट करता है और जो मीट था उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो हाकुरो था उसे कोई भी मीट नहीं मिलता। लेकिन हाकुरो इस वजह से कुछ गॉब्लिन को सेंस कर पाता है और हाकुरो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है जो गॉब्लिन है इन गॉब्लिन को मैं ज़रूर से ख़त्म कर दूंगा एक ही बार में। तभी हाकुरो उनके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन थे वो एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ और भी पावरफुल गॉब्लिन आ जाते हैं, लेकिन जो हाकुरो को नहीं देख पाते, लेकिन हाकुरो उनको देख के कहता है लगता है मैं इनसे भी नहीं लड़ सकता, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हाकुरो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हाकुरो अपने जो बेस था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है। रात के समय जो हाकुरो है वो एक रैबिट के पीछे पड़ने लगता है और उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है और कहता है आज रात तुम मेरे लिए खाना बनने वाले हो। लेकिन तभी हाकुरो अपने दोस्तों को महसूस कर पाता है। हाकुरो देख पाता है कुछ लड़के उसकी तरफ आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ से लड़कियों का जो ग्रुप है वो हाकुरो की तरफ आता है, लेकिन हाकुरो कहता है मुझे इनसे बातें नहीं करनी। लेकिन तभी हाकुरो एक दूसरी लड़की का ग्रुप को देख पाता है जहाँ पे उसकी एक दोस्त होती है। हाकुरो सोचता है कि मैं तो उसे जानता हूँ, क्या मुझसे उससे बातें करनी चाहिए, इस वर्ल्ड में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अगर मेरे कुछ दोस्त होंगे तो अच्छा होगा। लेकिन तभी हाकुरो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हाकुरो रुक जाता है और कहता है नहीं, इस वर्ल्ड में बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इस वर्ल्ड में जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ, मुझे किसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।